पोपटकर जी, मेरे विचार से यह प्रश्न आस्था का प्रश्न। हम जानते हैं राउतुल्ला जी, महाराज कानपुर के मंदिर में स्वर्ण मुकुट चढ़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसे जानलेवा हमले के बाद कानपुर कार्यक्रम रद्द करना आवश्यक हो गया। बेशक मंत्री महोदय, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए महाराज अगर कानपुर चले जाएं, तो इनका दिल भी बहल जाएगा और आबो हवा भी ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब नाचीज ये कहना चाहता है। खुदा बख्श, तुम लोग जाओ, हम आराम करना चाहिए। जो हुक्म। पोपटकर जी, नरसिंह राव जी। जी महाराज। आप दोनों रुकिए। हम कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री जी। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। परंतु क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके घर वालों के अलावा अंग्रेज भी आपके हितैषी नहीं है। अन्यथा ये तीर हम पर नहीं, झांसी के सिंहासन पर चलाया गया, और इसीलिए हम कानपुर मलकम से मिलने जा रहे हैं। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात तो हमने ऐसे ही प्रसिद्ध की, परंतु इस बार हम निर्णय लेकर ही आएंगे। महाराज, आपके इस राजनीतिक सूझबूझ का ये सेवक पहले से ही प्रशंसक रहा है। हमारे विरुद्ध जो होता दिखाई दे रहा है वो तो सभी देख रहे हैं, परंतु हमें वो भी होता दिखाई दे रहा है जो सबको दिखाई नहीं दे रहा। हम आपका आशय समझ गए महाराज, परंतु इस विकट स्थिति में आपका यहां ना रहना षड्यंत्रकारियों को अवसर देना होगा। इनसे डर कर न जाए पोपटकर जी। भाई के छाती पर सिंहासन रखकर बैठे हैं। सब समझते हैं कि हमने सबका हक छीनकर ये राजगद्दी पाई है। झांसी को इस समय कृष्ण राव, अली बहादुर या गंगाधर राव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शासक की आवश्यकता है जो प्रजा के मान सम्मान का भागीदार हो, उनकी वो हितों की रक्षा कर सके। इसलिए हम कानपुर जाकर मालकम से साफ शब्दों में बात करेंगे। कल सुबह हमारा सद्बख्श तैयार रखा जाए। उठो। बाबा, क्या बात है बेटे? मैंने ना सपने में एक हाथी देखा। हाँ बाबा, और वो मेरा अभिवादन कर रहा था। हाथी? हाँ बाबा, हाथी, और उसके माथे पर चंदा मामा की आकृति थी। नहीं बेटे, ऐसा कोई हाथी नहीं होता है बाबा, ऐसा हाथी है, तभी तो मेरे सपने में आया। अच्छा, अब चलो तैयारी कर लो, कानपुर जाना है।
आपकी यात्रा शुभ हो, शीघ्र वापसी की कामना है। चाचा जान, चाचा जान, अम्मी जान आपकी नजर उतारने की ख्वाहिशमंद है। अवश्य। झांसी के जायज हकदार को सलामत रखिए। अवश्य वैनी साहब, अगर आपकी कृपा हम पर ऐसी ही रहे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दुश्मन का हर तीर खाली जाए। खुदा करे ऐसे ही, लेकिन होशियार रहना देवर साहब, ये मनूस फिरंगी दुश्मनी निभाने से ज्यादा दुश्मन बनाने में माहिर है। आप चिंता न करें, अब शेर जाग चुका है। और हम भी जाग चुके हैं चाचा जान। झांसी के तख्त की हिफाजत के लिए पहली शमशीर अली बहादुर की ही नजर आएगी आपको। शाबाश अली बहादुर, हमें तुमसे यही उम्मीद है। हमारी झांसी का ख्याल रखना। यकीनन चाचा जान, अपनी झांसी पर हम आंच नहीं आने देंगे। लच्छो जी, हमने सुना है कि इमाम जामी सदैव दाहिने हाथ पे बांधी जाती है। बाएं हाथ में बांधना आवश्यक होता है। बोपटकर साहब, इमाम जामिन तो हिफाजत की ढाल है, कहीं भी बांधिए, महफूज रहेगा हमारा दीन। खुदा आपको हर बला से महफूज रखे। प्रणाम महाराज जी। इसे झांसी की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। श्रीमंत सरकार आ गई, चलो जल्दी जाओ लड़कियों। आजोबा, हम भी चलेंगे। नहीं बेटी, वर पक्ष के यहाँ केवल हम लोग जाएंगे। विवाह से पहले तुम लोगों को वहां जाना अशुभ माना जाता है। तो क्या इंदु दीदी अपने दूल्हे राजा को देखने नहीं जा सकती? नहीं मन्नू बेटा, ब्याह से पहले लड़कियां अपने वर को नहीं देखती। क्यों, हम तो जाएंगे। नहीं, अब शगुन होता है, कोई नहीं जाएगा। इन्हें तो हर बात में लड़के ये करते हैं, लड़कियां वो करती है, बस वही दिखाई देता है। दीदी, आपको अपना वर देखना है ना? नहीं, आज साहब ने मना किया है, कहती है कि अपशगुन माना जाता है। दीदी, अगर अपशगुन होता
तो सीता मैया स्वयंवर में भगवान राम के दर्शन न करती। दीदी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक उपाय है। हाँ? नाना भाऊ, नाना भाऊ, नाना भाऊ उतरो, सुनिए ना। नहीं मानो, ये संभव नहीं। हम दूल्हे राजा को घाट पर कैसे लाएंगे? वाह नाना भाऊ, आप इतना सा काम नहीं कर सकते हमारा। अच्छा ठीक है, अगर हम दूल्हे राजा को घाट पर ले आएंगे तो तुम क्या करोगी? तो नाना भाऊ आप जो कहोगे ना हम वही करेंगे। वादा? पक्का वादा। तो ठीक है, तुम घाट पर सबको लेकर आ जाना और हम दूल्हे राजा को लेकर अवश्य आएंगे। जल्दी कीजिएगा। काम हो गया। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर आजी साहब को पता चल गया कि हम वहाँ नहीं हैं, वो तो हमें मार ही डालेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर चल गया तो क्या हुआ? हम थोड़ी ना कोई डाका डालने जा रहे हैं, केवल आपके दूल्हे की एक झलक आपको दिखाने ले जा रहे हैं, है ना? अच्छा, तो तुम भी अपने दूल्हे को ऐसे छुप छुप कर देखोगी? छुप कर क्या देखना, हम तो उन्हें सामने से देखेंगे। सामने से क्या दिखाई देगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं आँखें बंद कर देती हूँ, तब देखना तुम्हें अपना दूल्हा दिखाई देगा। अच्छा। क्या देखा दीदी? एक अर्धचंद्राकार। क्या तुम्हें अपना दूल्हा दिखा? अर्धचंद्राकार, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, हाथी।